नमस्कार। इस वक्त गोल्ड मार्केट से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है, बड़े बड़े निवेशक घबराए हुए हैं और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब सोना खरीदना बंद कर चुके हैं? क्या अब शुरू होगी गोल्ड सेलिंग की सुनामी? लेकिन रुकिए, सच इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। यूबीएस की ताजा रिपोर्ट ने इन अफवाहों की पूरी सच्चाई खोलकर रख दी है और जो सामने आया है वो हर निवेशक को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हाल ही में मार्च के महीने में गोल्ड की कीमतों में करीब 16% की गिरावट आई और बस यहीं से डर का माहौल बन गया। लोगों को लगा कि अब सेंट्रल बैंक सोना बेचने वाले हैं, मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है और गोल्ड का दौर खत्म हो सकता है। लेकिन यूबीएस की रिपोर्ट साफ कहती है कि यह डर हकीकत से ज्यादा एक ओवर रिएक्शन है। सच्चाई यह है कि सेंट्रल बैंक अभी भी गोल्ड के साथ खड़े हैं, बस उनकी खरीदारी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन वे पूरी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या सेंट्रल बैंक सोना बेच सकते हैं? तो जवाब है हां, लेकिन पूरी कहानी समझिए। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा चलता है, महंगाई लगातार बढ़ती है, आर्थिक ग्रोथ धीमी होती है और करेंसी कमजोर होती है, तो कुछ देश अपने गोल्ड रिजर्व का छोटा हिस्सा बेच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि दुनिया भर में बड़े स्तर पर गोल्ड सेलिंग शुरू हो जाएगी। यूबीएस ने साफ कहा है कि ऐसा कोई सिस्टमेटिक ट्रेंड अभी नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं खरीदारी की। 2025 में सेंट्रल बैंकों ने करीब 860 टन सोना खरीदा था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा थोड़ा घटकर 800 से 850 टन के बीच रह सकता है। यानी खरीदारी जारी रहेगी, बस रफ्तार थोड़ी कम होगी। और यही वो पॉइंट है जिसे सोशल मीडिया ने गलत तरीके से पेश कर दिया। धीमी खरीद को बंद खरीद बता दिया गया। तुर्की का उदाहरण भी काफी वायरल हो रहा है, जहां करीब 50 टन सोना बेचा गया। लेकिन यूबीएस कहता है कि तुर्की का केस अलग है, क्योंकि वहां गोल्ड सिर्फ रिजर्व नहीं बल्कि पॉलिसी टूल भी है। इसके अलावा रिपोर्टेड डेटा में कमर्शियल बैंकों की पोजीशन भी शामिल होती है, जिससे असली तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। यानी एक देश के डेटा से पूरी दुनिया का ट्रेंड तय करना एक बड़ी गलती हो सकती है। अब सबसे अहम बात, क्या सेंट्रल बैंक गोल्ड से दूरी बना रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। वर्ल्ड बैंक की हालिया सर्वे रिपोर्ट में पहली बार गोल्ड को लेकर अलग सेक्शन जोड़ा गया है, जो यह दिखाता है कि सेंट्रल बैंकों के लिए सोने की अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी अनिश्चितता के दौर में गोल्ड अब भी सबसे बड़ा सेफ हेवन बना हुआ है। कीमतों की बात करें तो यूबीएस अभी भी गोल्ड को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट हर जियोपॉलिटिकल खबर पर तेजी से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन लंबी अवधि में डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गोल्ड का औसत भाव करीब $5,000 प्रति औंस रह सकता है और साल के अंत तक यह $5,600 तक भी पहुंच सकता है। यानी गिरावट डर नहीं बल्कि मौका भी बन सकती है। तो साफ है, जो खबरें डर फैला रही हैं उनमें आधी सच्चाई है और आधा भ्रम। सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचने नहीं बल्कि समझदारी से मैनेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है सही जानकारी और सही समय पर सही फैसला। अगर आपको यह बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।